श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कजरी तीज कब है और इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, जानिए। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागिनें पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए कजरी तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। इस विशेष दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक कजरी तीज का व्रत और पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और कुंवारी लड़कियाँ अगर इस व्रत को करती हैं तो उनको मनचाहा पति मिलता है। इसलिए इस दिन सारी सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं। कब है कजरी तीज, जानते हैं। इस साल भाद्रपक्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि की शुरुआत 1 सितंबर को 11:50 पर होगी। ठीक है, कब स्टार्ट होगी? 1 सितंबर को 11:50 पर और 2 सितंबर को रात 8:49 तक रहेगी। 8:49 तक। इस साल कजरी तीज 2 सितंबर को मनाई जाएगी। कजरी तीज के दिन यानी 2 सितंबर को सुबह 7:57 से लेकर 9:31 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके साथ ही रात को 9:45 से लेकर 11:12 तक पूजा का शुभ समय रहेगा। यानी आप सुबह पूजा कर सकते हैं 2 सितंबर को सुबह 7:57 से 9:31 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो आपको आप सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पूजा कर सकती हैं। इसके बाद आप रात को 9 बजे से 11 के बीच में आप पूजा कर सकती हैं, क्योंकि वह शुभ समय है। जानते हैं कि कजरी तीज का क्या महत्व है। अगर इस दिन महिलाएं व्रत रखती है तो कजरी तीज व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, मैरिड लाइफ की सभी दिक्कतें दूर होती है, जीवन में सुख, प्रेम और खुशहाली की कमी नहीं रहती है। और इस दिन कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। जानते हैं कि माता पार्वती जी ने भी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यही व्रत किया था। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। सबसे पहले तो आप कजरी तीज की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठें। स्नान करने के बाद आप व्रत का संकल्प लें। आप इस दिन घर का मंदिर भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, घर में पोछा लगा लें, अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। इसके बाद आप एक चौकी ले लें, पटा ले लें, उस पर आप पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। इसके बाद आप चौकी पर माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा रखें, जो भी आपके पास है। इसके बाद माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री आपको अर्पित करना है जब आप पूजा करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की विधि विधान से पूजन करें, अभिषेक करें। शिवलिंग पर गंगा जल, गाय का दूध, बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल अर्पित करें। जो भी आप हमेशा पूजा करती हैं उसी विधि विधान से आप पूजा करें। कजरी तीज व्रत की विधि विधान से आपको पूजा करनी है। अगर आप इस व्रत की पूजा करते हैं तो इससे माँ पार्वती और भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से पूजा करें, किसी की उस दिन निंदा नहीं करें, बुराई ना करें। अगर हो सके तो आपके पास कथा की बुक है तो आप कथा की बुक पढ़ें, सबको सुनाएं, क्योंकि अगर आप यह नहीं करोगे तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप कथा ज़रूर पढ़ें। पूजा समाप्त होने के बाद सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री जरूर प्रदान करें, जिससे उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आइए जानते हैं कुछ उपाय के बारे में। अगर आप संतान और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस दिन रात में चंद्रमा की पूजा ज़रूर करें। इससे आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहेगा और आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। इसके बाद अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, तो आपको क्या करना है? कजरी तीज की शाम को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय करने से बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल जाता है। आपको सिर्फ करना है, शाम को जाना है, शनिवार पड़ेगा उस दिन, शनिवार को शाम को शनि मंदिर में जाएं। आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है शनि मंदिर में। इसके बाद दूसरा उपाय है समृद्धि के लिए। यदि आपके घर में बरकत रुकी
नहीं है, मतलब आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं पर भी एक भी पैसा नहीं बचता है, मतलब आपके पैसे रुकते नहीं हैं, तो कजरी तीज पर किसी गरीब को अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। जितना भी बन सके आप गरीब लोगों को दान करें। इससे आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी और धन संपदा बढ़ती ही जाएगी। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लोग बीमार रहते हैं तो आपको क्या करना है, कजरी तीज पर दंपति को राधा कृष्ण मंदिर में मिश्री अर्पित करना चाहिए। अगर आपका जीवन साथी बीमार रहता है तो ठीक है, अगर आपके हस्बैंड या बीवी जो भी है अगर बीमार रहती है तो आप दोनों दंपति को राधा कृष्ण के मंदिर में मिश्री अर्पित करना चाहिए।